नजर आता है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अब वो रवाना हो रहे हैं, अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो रहे हैं। 40 यात्रियों की जान चली गई है। अंशिका के पास भी बड़ा अपडेट। अंशिका, अंशिका के पास भी एक बड़ा अपडेट है। अंशिका, बड़ी जानकारी ये मिल रही है ललित की जो विजय रूपाणी है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और जैसे कि आप बता रहे हैं, कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि ब्रिटेन के 52 लोग इसमें सवार थे और कनाडा के 1 नागरिक इसमें सवार थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। पुर्तगाल के 6 लोग इसमें सवार थे। तो अलग अलग संख्या में जो अब धीरे धीरे डिटेल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद जा रहे हैं अमित शाह, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अब अहमदाबाद जा रहे हैं। अगले आदेश तक अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वो बंद रहेंगे। शाम 5 बजे तक फिलहाल तो ये जानकारी मिली कि शाम 5 बजे तक कोई भी उड़ान जो है यहाँ पर नहीं शुरू की जाएगी। अभी फिलहाल जो है शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे सारे उड़ान। 40 से ज़्यादा यात्रियों के जो शव है वो लाए गए हैं अहमदाबाद से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। अमित शाह जो है वो अहमदाबाद जा रहे हैं। बड़ी खबर ये ललित। बिल्कुल, और लगातार इसी तरह से अपडेट। और जैसे कि मैं अभी दर्शकों को बता भी रहा था अंशिका कि अभी हम इतने ज्यादा अपडेट आ रहे हैं, विमान से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। हम उस जगह तक मेघानी नगर जो इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये क्रैश हुआ है, उसके बारे में अब तक जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो है। और ये तस्वीरें उस इमारत की आप देख रहे हैं जहां पर हादसे के बाद किस तरह की स्थितियां बनी, सिर्फ और सिर्फ धुआं। अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर नंबर 1 विमान क्रैश की, तस्वीर नंबर 2 किस तरह से पूरा कॉरिडोर बनाया गया, लोगों ने धुएं का गुबार देखा और ट्रैफिक को खुद से खाली करते गए। दूर कई किलोमीटर दूर तक यह काला होता आसमान नजर आया। 108 एम्बुलेंस जो यहां पर लगातार चलती है उसके जरिए, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस का आवागमन बनाया गया और ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कंट्रोल ले लिया था। चूंकि 1:38 पर ये आखिरी कांटेक्ट होना और उसी के आसपास इस हादसे का होना, एटीसी से आखिरी कांटेक्ट 1:38। पीछे वाला पंखा, एटीसी से जो आखिरी कांटेक्ट है वो 1:38, 1:10 का डिपार्चर। मतलब कुछ मिनटों में 242 जिंदगियां, ये वो है जो विमान में थे। जहां पर यह हादसा हुआ उसके तो अभी आंकड़े ही सामने नहीं आए हैं। यानी इतनी जिंदगियों का कुछ मिनटों में यह स्थितियां हो गई, जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और अब बड़े अपडेट ये 40 यात्रियों के जो शव हैं वो अस्पताल लाए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया है। प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा बड़ा अपडेट ये कि वो खुद गुजरात पहुंचने वाले, अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। अब तक जो जानकारी AI-171 ये विमान बोइंग ड्रीम लाइनर, ये विमान का नंबर हो गया एयर इंडिया 171 बोइंग ड्रीम लाइनर सीरीज का ये विमान। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो एयरबस 320 होती है, जो छोटी फ्लाइट्स आप देखते हैं, उसका वजन खाली रहते हुए 40 से 44 हजार किलो, आसमान में उसका वजन 77,000 किलो हो जाता है उड़ते वक्त। और उसमें वो सबसे छोटे विमानों में से एक है। मतलब 20 सीटर को हटा दिया जाए तो 320 नॉर्मल कैटेगरी की फ्लाइट। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, विमान क्रैश की देखिए, टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ, धुआं नजर आया और उसके बाद अस्पताल की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। तत्काल सभी को अलर्ट मोड पे रख दिया गया था और एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मूवमेंट किया जा रहा है। AI-171 बोइंग ड्रीम लाइनर लंदन के लिए यह विमान रवाना हो रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी। इसके बाद यह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से यात्रियों को इसने लिया। इसके बाद यह लंदन के लिए रवाना होने जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त
समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फीट के आसपास बताई जा रही है। यानी टेक ऑफ हुआ और हादसे का शिकार हुआ है। अलग अलग तस्वीरें एक इमारत से इसके टकराने की बात सामने आ रही है। जहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई होगी उस पूरी की पूरी रिहाइश पर बड़ा असर पड़ा होगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर यह पूरा मैकेनिज्म काम करता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ये जो रफ्तार होती है विमानों की, फ्लाइट्स की, 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। बड़ा हादसा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे को समझ लीजिए। भारत का इतिहास, जो हादसों का इतिहास है, वो 1950 से शुरू होता है और उसके बाद हालांकि कई विमान हादसे हुए, लेकिन भीषणतम विमान दुर्घटनाओं में से एक ही है, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ फ्लाइट बल्कि रिहाइश पर भी पड़ा है। जो आम सिविलियन एरिया होता है वहां पर भी पड़ा है। अब तक जो जानकारियां, बड़े अपडेट्स हैं, वो हमने आपको बता दिए। 242 कुल लोग इसमें सवार थे। इसमें 12 क्रू मेंबर हो गए। 52 लोग इसमें अलग अलग देशों की भी अब संख्या बाहर निकल कर आ रही है। ब्रिटेन के 52 लोग इसमें थे। पुर्तगाल के 6 नागरिक इसमें थे। चूंकि लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी। कप्तान जो थे उनका अच्छा खासा तजुर्बा था इसको उड़ाने का। और सबसे बड़ा अपडेट कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी इसी फ्लाइट के जरिए